हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राज़ील देश के बारे में। दोस्तों, कला में माहिर होते हैं। कैपोएरा मार्शल आर्ट्स का एक रूप है जो अफ्रीकी संस्कृति से उत्पन्न हुआ था। यह एक कलात्मक खेल है जो नृत्य से मिलता जुलता है और कई ब्राज़ीलियाई लोगों का मनपसंदीदा कला भी है। दोस्तों, ब्राज़ील देश के क्षेत्र में एक टापू आता है जिसका नाम इल्हा डा क्यूमाडा है। इसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस टापू के हर वर्ग मीटर में कम से कम 5 सांप पाए जाते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। करीब 4,30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस टापू में अलग अलग प्रजाति के 20 लाख से ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और खोजकर्ता ही अपनी जान की बाजी लगाकर इस जगह पर शोध करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, जहां भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र 18 साल होती है, वहीं ब्राज़ील में मतदान की न्यूनतम उम्र सिर्फ 16 साल है। और दोस्तों, हमारे देश में आपने कई ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो मतदान यानी कि वोटिंग वाले दिन अपना वोट नहीं देते हैं और आराम से घर पे बैठ के छुट्टी का मज़ा लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्राज़ील में तो आराम हराम है, मतलब कि ब्राज़ील में मतदान देना अनिवार्य है। ब्राज़ील में जो लोग वोट नहीं देते हैं और किसी तरह मतदान कार्यालय को यह पता चलता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है और यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, ब्राज़ील के न्यूड बीचेस दुनिया भर में चर्चित है, जहां दुनिया भर से सैलानी यहां घूमने के लिए आते हैं और निर्वस्त्र होकर इन बीचेस का मज़ा लेते हैं। कहा जाता है कि पुर्तगालियों के राज में अफ्रीका से 40 लाख लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था। शायद यही वजह है कि ब्राज़ील के 44% से अधिक आबादी अश्वेत या मिश्रित जाति के व्यक्तियों की है। ब्राज़ील की लाइब्रेरी, जहां 60,000 से भी अधिक किताबें हैं, रॉयल लाइब्रेरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। ब्राज़ील में एक शहर का नाम है दोस्तों नाओ मी टॉक, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है डोंट टच मी। इस देश के बोरोरो प्रजाति के सभी लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन ब्राज़ील में बिकने वाले एप्पल कंपनी का मोबाइल अमेरिका से भी दुगने दाम में बिकता है। जापान से बाहर अगर जापानी सबसे ज़्यादा किसी एक देश में पाए जाते हैं तो वो है ब्राज़ील। दोस्तों, इस देश की इतनी प्रगति के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया भर में इस देश की छवि को ख़राब करती है। जैसे कि इस देश में क्राइम रेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ हर 10 मिनट में किसी न किसी का मर्डर ज़रूर होता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को ड्रग्स की लत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हवस के लिए लड़कियों की तस्करी भी यहाँ पर की जाती है। यह बात जानकर आपको बहुत शर्म आएगा कि ब्राज़ील के लोगों की उत्तेजनापन इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ के 35% लोगों ने कभी ना कभी किसी जानवरों के साथ सेक्स किया है। ब्राज़ील में समान लिंग विवाह कानूनी है और तो और 2008 से ही ब्राज़ील में लिंग परिवर्तन कराने की सर्जरी मुफ्त है। इसका खर्चा सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद शायद आप ब्राज़ील के औरतों से नफरत करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ की औरतें अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए दूध नहीं पिलाती हैं कि कहीं उनका फिगर ना खराब हो जाए। इसलिए जिन बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं होता है उनको सरकार की तरफ से माँ के स्तनों का दूध उपलब्ध कराया जाता है। इन सब के बावजूद ब्राज़ील देश आज एक संपन्न देश है जहाँ हर साल 60 से 70 लाख पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ब्राज़ील के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ ही साथ लाइक भी